अभी भगवान खा ही रहे थे, ग्वाल वाल भगवान जी को खिला ही रहे थे। ग्वाल वाल ऐसे थे ना, उनकी मैया जो लाती ना वो कन्हैया को पहले खवाते, मतलब भोग लगाते, वो भगवान खाते। अब क्या हुआ कि भगवान का एक मित्र था, नाम था, जो बहुत गरीब था, नाम था मधुमंगल, बड़ा गरीब था। जब वो भगवान को खाते हुए देखे ना तो वो रोने लग गया। रोने लगा तो किसी ने उससे पूछा कि तुम रो क्यों रहे हो? मंगल ने कहा कि मैं बहुत गरीब हूं, यदि मेरी मैया ने मेरे लिए कुछ भेजा होता ना तो आज मैं भी कन्हैया को कुछ खिला रहा होता। तुम सबने भगवान को रोटी खवाई, कन्हैया को पूरी खवाई, लड्डू खवाए, भात खवाया, पर हमने कुछ नहीं दिया क्योंकि हम कुछ लाए ही नहीं। हम गरीब हैं ना, हमारे घर रोटी नहीं बनती रोज रोज। अब उसने तो कहा किसी से था, पर भगवान तो सर्वांतर्यामी है, अंतर्यामी है। भगवान का नाम है अंतर्यामी। अंतर्यामी का मतलब क्या है? जो अंदर की बात सुन ले, आपको कहने की जरूरत नहीं है, वो अंतर्यामी है, वो सुन लेते हैं। उन्होंने सुन लिया और भगवान मंगल के पास आए। हाँ मंगल, ये बता, सबने तो मुझे खिलाया कुछ ना कुछ, बता तूने क्या खिलाया, तू क्या लाया मेरे घर, मेरे लिए तू अपने घर से? मंगल बोला कन्हैया मैं तो कुछ भी नहीं लाया। अरे तो लेकर आ। अब मंगल दौड़ा 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 घर गया। माँ माँ क्या हुआ? मैया थोड़ा कुछ खाने को है? मैया बोली लाला भूख लगी है, परसों कढ़ी बनाई थी वो रखी है, तू कहे तो तुझे कढ़ी परोस दूं। बेटा अपने घर कोई रोज रोज थोड़ी बनता है खाने को। इतनी गरीबी थी कि उनके घर में रोज रोज बनता ही नहीं था, कभी बन जाता था, बाकी तो कहीं से ना कुछ मिल ही जाता था तो खा लेते थे, रोज रोज कुछ बनता नहीं था। मंगल बोला मैया मुझे नहीं भूख लगी है, कन्हैया ने कुछ मांगा है कि तेरी मैया ने जो बनाया है वो लेकर आ। मैया तू बता तू क्या बनाई है? मैया बोली परसों कढ़ी बनी थी, तू कहे तो कढ़ी दे दूं। हाँ हाँ। मिट्टी का बर्तन था, मिट्टी के बर्तन में मैया ने कढ़ी भरी और कढ़ी लेकर मंगल चला। अब मंगल रास्ते भर सोचता जाए कि ये बासी कढ़ी कन्हैया खाएंगे बीमार पड़ जाएंगे, बड़ी खट्टी कढ़ी है, बड़ी खट्टी हो गई होगी। परंतु मांगा भी तो है उन्होंने, नहीं दिया तो वो कहेंगे कि कुछ लाया नहीं, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मेरे हाथ से कुछ खाएंगे। पर मंगल सोचा नहीं, यदि ये खट्टी कढ़ी कन्हैया खाएगा ना तो बीमार पड़ जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि मेरा कन्हैया बीमार पड़ जाए, इसलिए मैं ये कढ़ी कन्हैया को नहीं दूंगा। यमुना के किनारे खड़े होकर मंगल ने वो सारी कढ़ी खुद पीने लगा। अभी पी ही रहा था मंगल, इसलिए कि मैं मर जाऊं भले, मैं बीमार पड़ जाऊं भले, पर मेरे कन्हैया को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि बासी कढ़ी कन्हैया को पचेगी नहीं, वो तो राजकुमार है, वो जो बढ़िया बढ़िया खाने वाले, ये बासी कढ़ी थोड़ी खाएंगे। अब मंगल पी ही रहा था कढ़ी कि भगवान की नजर पड़ गई। भगवान बोले मंगल मेरे लिए लाया, खुद डकार गया, क्या लाया सच्ची बता? अब मंगल तो और जल्दी जल्दी गट 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 करके कढ़ी पीने लगा। भगवान दौड़े दौड़े आए, मंगल ने देखा कन्हैया आ गए, छीन लेंगे, तो मटके को यमुना जी में फेंक दिया। पर कढ़ी जल्दी जल्दी पीना तो मुंह में कढ़ी भर रखी थी, भरी थी, जल्दी से अंदर भी नहीं गई। मंगल बोले तूने पूरी गट कर ली, मेरे लिए लाया, खुद पी लिया, अब तेरे मुंह में जो है वो छोड़ के रखना। तो भगवान ने अपना मुख मंगल के मुख में लगाया ऐसे, और मंगल के गाल में ऐसे मारा, तो मंगल के अंदर की कढ़ी भगवान के अंदर आ गई। मंगल के अंदर जो कढ़ी मुंह में भर रखी थी, मुंह से मुंह लगा करके भगवान ने जब यूं किया तो मंगल के अंदर आ गई। भगवान ने भक्त की वो कढ़ी स्वीकार की। इस दृश्य को ब्रह्मा जी ने देखा, और जब ब्रह्मा जी ने देखा तो ब्रह्मा जी को संदेह हो गया ये कैसा भगवान है? यदि ये भगवान होता तो ये उगलन थोड़ी खाता। अच्छा कोई ऐसे खाता है क्या मुंह पे मुंह लगा के और खाए? ऐसा कौन खा सकता है? कोई नहीं। अच्छा झूठा तो खा सकता है, उगला हुआ कौन खाता भाई? बता, झूठा तो खाया जा सकता है। आप जिस थाली पर खाए हैं उस थाली पर कोई खा सकता है जो आपका प्रेमी है, माँ है इत्यादि है, पिता है, भाई है, बहन है, बहुत लोग खा सकते हैं एक थाली पर, क्यों जी? झूठा तो खाया जा सकता है पर उगला हुआ नहीं खाया। उगला हुआ कौन खा सकता है? जरा बताओ, उगला हुआ कौन खा सकता है? नहीं, आपके परिवार में कोई एक है जो आपका उगला हुआ खा सकता है?
कौन? पूरे परिवार में आपके केवल एक सदस्य ऐसा है जो आपका उगला हुआ खा सकता है। बताओ वो कौन? बताओ, आप बताओ भैया, उगला हुआ कौन खा सकता है? आप बताओ। जूठा तो खा सकता है कोई भी, उगला हुआ कौन खा सकता है? कौन? ये भैया बताएंगे। कोई नहीं? पता नहीं? थोड़ा जोर लगाओ, पता चल जाएगा दिमाग पर। कौन है आपके परिवार में, आपके आसपास, जो आपका उगला हुआ, आपका चबाया हुआ खा सकता है? यदि आपका चबाया हुआ गिर जाए नीचे तो उसे वो खा सकता है। कौन? चींटी? चींटी? कौन? 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 कभी, चलो छोड़ो, कभी देखा है इस तरह से खाते हो? नहीं, हमने देखा। इतने सारे रिश्ते होते हैं हमारे, मौसी है, बुआ है, चाची है, ताई है, बड़ी माँ है, चाची है, बहन है, भाई है, पिता है, सब है। लेकिन हर रिश्ते में एक ऐसा रिश्ता है जो आपका बच्चा उगल देता है, चबा करके रोटी खाए और खा के दी, वो 2 बार चबाया, उगल दिया, उसे माँ खा सकती है। उगला हुआ कौन खा सकता है? केवल माँ, बाप नहीं। उगला हुआ कौन खा सकता है? जोर से। इसलिए आज मंगल का उगला हुआ कौन खाया? भगवान। क्यों? क्योंकि भगवान का नाम भी माँ है, त्वमेव माता, मात पिता तुम मेरे। जैसे माँ ही बच्चे का उगलन खा सकती है, ऐसे भगवान ही भक्त का उगलन खा सकते हैं। और आज खा करके सिद्ध किया कि मैं तुम्हारा हूं, तुम प्रेम करो बस, मैं तो तुम्हारा जूठन भी खाऊंगा। भगवान वैसे ही प्रेम करते हैं भक्त से जैसे एक मां प्रेम करती है पुत्र से। क्यों जी? मां को कोई घृणा है? कोई घृणा है? कितनी ममता होती है ना। किसी और का बच्चा आपकी गोद में छिछी कर दे, किसी और का बच्चा आपकी गोद में छिछी कर दे तो आप स्वीकार नहीं करती। आपको थोड़ा गुस्सा आ जाता है, हमारी गोद में आओ, छिछी कर दिया। लेकिन आपका ही बच्चा आपकी गोद में छिछी कर दे तो आपको कोई ऐतराज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। हाँ या ना? क्योंकि उस अपने से आपका अपनापन ज्यादा है। हाँ या ना? उसी तरह जैसे एक माँ के अंदर ना ममता होती है। अच्छा, जो ममता आपके अंदर माँ बनने के बाद हुई ना, वो ममता माँ बनने के पहले नहीं थी। आप जितनी स्त्रियां हैं ना, शादी के पहले अलग होती हो और शादी के बाद आप अलग हो जाती हो। क्योंकि शादी के पहले आप माँ नहीं होती हो। क्योंकि जब तक आपका बच्चा नहीं होता तब तक आप माँ नहीं होती हो। बेटी जब तक आपकी नहीं होती, बेटा जब तक आपका नहीं होता तब तक आप माँ नहीं होती हो। इसलिए माँ जब तक आप नहीं हो ना, तब तक आपके अंदर ममता नहीं होगी। ममता प्रकट कब होती है? जिस दिन बच्चा पैदा होता है उस दिन आप नहीं रह जाती। उस दिन स्त्री मर जाती है। और बच्चा जब पैदा होता है तो बच्चे के संग माँ भी पैदा होती है। केवल अकेले बच्चे का जन्म नहीं होता, माँ का भी जन्म होता है। स्त्री मर गई और किसका जन्म हो गया? माँ का। बच्चे के पहले वाली स्त्री खत्म, अब बच्चे से एक नई माँ का जन्म हुआ जो बिल्कुल अलग है। स्वभाव अलग हो गया, व्यवहार अलग हो गया। पहले आपकी नींद कोई डिस्टर्ब कर दे तो गुस्सा आता था, हमें जगा दिए। लेकिन अब आपका बच्चा पूरी रात आपको जगाएगा, आपको जरा भी गुस्सा नहीं आएगा। अब बच्चा आपका पूरी रात आपको जरा भी रोया तो आप जाग जाएंगे। आप वही थी ना जो आपको जरा जगा दे कोई तो गुस्सा आता था। लेकिन अब आपका बच्चा जरा भी करवट भी बदले तो आप जाग जाती है। बदल गई ना? किसने बदला आपको? आपके अंदर ना ये जो ममता जागी है ना, ये ममता के रूप में कोई और नहीं, आपके अंदर ममता के रूप में भगवान ही प्रकट हुए हैं। ये ममता भगवान का स्वरूप है।
इसलिए तो मां को भगवान कहते हैं, स्त्री को भगवान नहीं कहते। स्त्री को भगवान नहीं कहा गया, मां भगवान। क्यों जी? मां भगवान है क्योंकि वो जो ममता है आपके अंदर, वो ममता उतने ही दिनों की, जरा दिनों की है वो ममता। धीरे धीरे पर वो ममता बनी रहेगी, लेकिन बच्चे में जो ममता होती है ना, फिर वो बड़ा हो जाए तो फिर इतनी ममता होती है, ममता पर वो कम हो जाती है। ममता तो रहती ही है मां की, परंतु उतनी नहीं जितनी छोटे से बच्चे के लिए बस। और ये मां केवल तुम स्त्रियां नहीं, गाय भी जब मां बनती है ना, तो फिर वो अपने बच्चे को लेकर बड़ी, उसके बछड़े को कोई छू दे ना जरा, वो सीधी साधी गैया भी दौड़ जाती है मारने के लिए कि दूर रहो। उसे ये लगता है कि हमारे बच्चे को ये नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, लगता है। यहां तक कि बिल्ली भी जब मां बनती है, बिल्ली तो बिल्ली ना जरा समय आप जरा यूं करो ना तो डर के भाग जाती है बिल्ली, लेकिन वही बिल्ली जब उसके बच्चे को आप नुकसान पहुंचाना चाहोगे ना तो वो आपसे लड़ने को तैयार हो जाएगी, पंजे आगे करके आपको डराएगी। उसका जितना जोर चलता है, मतलब बच्चे के लिए वो, मतलब उस बिल्ली के अंदर भी एक ममता जाग गई है। तब तक नहीं थी जब तक बच्चा नहीं था। ये जो ममता है ना, ये ममता के रूप में कोई और नहीं होता, माँ के अंदर भगवान प्रकट हो जाते हैं, इसलिए माँ में भगवान का दर्शन किया जाता है। और आज जगत के पालनहार साक्षात भगवान एक भक्त का उगलन खा रहे हैं, इसलिए भगवान का नाम है माँ। त्वमेव माता, बाद में पिता, च पिता त्वमेव, है ना मेरी माँ। तो मंगल ने जब भगवान ने मुंह में मुंह लगा के जब कढ़ी खाई तो ब्रह्मा जी को लगा ये कैसे भगवान, संदेह ब्रह्मा जी को, ये कैसा भगवान। ब्रह्मा जी परीक्षा लेने आए, ब्रह्मा जी ने चरते हुए बछड़ों को हरण कर लिया ब्रह्मा जी ने, और ब्रह्मलोक ले गए, सुला दिया बछड़ों को। और बछड़े ढूंढने भगवान गए तो ग्वाल वालों का भी अपहरण कर लिया ब्रह्मा जी ने और ब्रह्मलोक में सुलाया। भगवान कृष्ण ने देखा कि ना तो जंगल में बछड़े हैं और ना तो मेरे स्थान पर ग्वालवाल हैं, ना यहाँ ग्वालवाल ना वहां बछड़े, ना यहाँ ग्वालवाल ना वहां बछड़े। ब्रह्मा जी को भगवान कृष्ण को लगा ये कौन है। भगवान समझ गए कि ये ब्रह्मा जी मेरी परीक्षा ले रहे हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक लीला रची। जितने बछड़े ब्रजवासियों, जितने बछड़े ब्रह्मा जी ने चुराए, उतने बछड़े स्वयं श्री कृष्ण बन गए। एको हम बहुश्यामा, मैं एक से बहुत हो जाऊं। भगवान संकल्प से बन जाते हैं, अर्थात भगवान जो चाहे वो सोच लें तो वो हो जाता है। भगवान स्वयं बछड़े बन गए और जो ग्वालवाल चोरी कर लिए ब्रह्मा जी ने, तो भगवान स्वयं ग्वालवाल बन गए। और केवल ग्वालवाल नहीं, ग्वालवालों ने जो कपड़े पहन रखे थे वो कपड़े कहां से लाते, तो भगवान कपड़े बन गए। डंडा लिया था, भगवान एक डंडी बन गए। भगवान ग्वाल वालों के गले में घंटी पड़ी थी, उनके बछड़ों के गले में घंटी पड़ी थी, तो घंटी कहां से लाते, तो केवल बछड़े ही बने नहीं, बछड़ों के गले में जो घंटी थी वो घंटी भी श्री कृष्ण बन गए। हाँ या ना। आज ब्रज में जब लौट करके ग्वाल वाल आए और बछड़े आए, तो आज गैया अपने बछड़ों से ज्यादा प्यार कर रही हैं, ज्यादा चाट रही हैं, ज्यादा बढ़िया लाड़ कर रही हैं, क्योंकि आज गैयों को कृष्ण ही बछड़ों के रूप में प्राप्त है। और आज वो गोपियां जिनके बच्चे गैया चराने, बछड़े चराने गए, आज ग्वालवाल भगवान बने। तो आज हर बच्चे के रूप में कौन थे, श्री कृष्ण। एक्चुअली बात ये थी कि जब यशोदा मैया कन्हैया को दूध पिलाती ना, तो जितनी सखियां थी सबको लगता क्या कृष्ण कभी हमारे पुत्र होंगे। तो सबके पुत्र तो भगवान कैसे बनते, सबके यहाँ कैसे कृष्ण बनकर आते। और गैया जब देखा करती कन्हैया को, तो गैया भी सोचती क्या कन्हैया कभी हमारे बछड़े बनेंगे, क्या भाई हमारा दूध पिएंगे। भगवान बोले ठीक है, ये कृष्ण लीला जो है ना, ये सबकी इच्छाओं की पूर्ति की लीला है, ये सबकी इच्छाओं की पूर्ति की लीला। इस लीला में भगवान जो इच्छाएं जिसकी हैं उनकी वो सारी इच्छाएं पूरी करने की लीला है ये कृष्ण लीला। तो आज ग्वालवाल बनकर भगवान मैयाओं का दूध पी रहे हैं और बछड़े बनकर के गैयाओं का दूध पी रहे हैं। और हर गैया के दूध पीने वाले और हर मैया का दूध पीने वाले अनेक रूप में आज श्री कृष्ण ही है। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, भगवान के अनेक रूप हैं, वो चाहे तो अनेक। इसलिए कहता हूं हर रूप में भगवान को ही देखा करो, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए।
आज भगवान ने ये दिव्य लीला की। ब्रह्मा जी का अभिमान तो बड़ा था। अब ब्रह्मा जी जब साल भर बाद लौटकर आए तो ब्रह्मा जी ने देखा कि भाई मैं तो बछड़े ग्वाल वाल चुरा चुका हूं। देखा तो वहां पर वही बछड़े ग्वाल वाल वही लीला चल रही है। ब्रह्मा जी को लगा वही ग्वाल वाल बछड़े यहां, वही ग्वाल बछड़े वहां। अब ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ गए, हे भगवान मैंने पंगा किससे ले लिया। समझ गए ब्रह्मा जी। तब भगवान ने एक लीला और रची। भगवान जी जब ब्रह्मा जी यहां देखने आए ना तो भगवान ब्रह्मा बन के ब्रह्मलोक में चले गए और द्वारपालों से कह दिया कि आजकल नकली ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं, अंदर मत आने देना। अब भगवान तो असली बन के वहां बैठ गए ब्रह्मलोक में। और जब असली वाले गए तो द्वारपालों ने रोके, रुको। ब्रह्मा जी बोले समझ रहे हो तुम क्या कर रहे हो, हमारे द्वारपाल हो के हम ही। हाँ बहुत नकली देखे हमने। ब्रह्मा जी बोली ये सब क्या कह रहे हैं। कहा कि हमारे वाले असली तो अंदर बैठे हैं। अब ब्रह्मा जी चक्कर में पड़े, हे भगवान असली कौन बैठ गया, असली तो हम हैं। ब्रह्मा जी जो भगवान की परीक्षा लेते हैं, अब भगवान ने जरा सा नाच नचाया तो ब्रह्मा जी की गद्दी खाली, छुट्टी। अब ब्रह्मा जी घबराए और ब्रह्मा जी चरणों में गिर पड़े, हे प्रभु क्षमा क्षमा क्षमा। झांक कर देखा तो ब्रह्मा जी की सिंहासन पर भगवान बैठे ब्रह्मा बनकर, और ना जाने कितने ब्रह्मा हाथ जोड़े खड़े, कर जोरे ब्रह्मा खड़े सुनहु नंद के लाल, देहु ब्रह्म पद और को हमहु करो ब्रजग्वाल। अब ब्रह्मा जी का घमंड चूर चूर हो गया, चरणों में गिर पड़े। 40 श्लोकों में स्तुति की ब्रह्मा जी ने। नौमीड्यते प्रभपुसे तडिदंबराय, गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय, वन्यस्रजे कवल वेत्र विसाण वेणु, लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। एकमात्र आप ही स्तुति करने योग्य हैं, हे प्रभु आपकी सिवा कौन है। खूब ब्रह्मा जी ने गिड़गिड़ाए, भगवान चुप रहे, कोई उत्तर नहीं। बाद में जब ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण का विवाह राधा रानी से कराया तब जाकर भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा किया। ब्रह्मा जी की गलती भगवान ने कब क्षमा की, जब ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण का राधा जी से विवाह कराया। आप लोगों को ये पता होता है कि राधा जी से कृष्ण ने विवाह नहीं किया, आपको ये जानकारी है ही नहीं तो हम क्या करें। ब्रह्मा जी ने कराया था भगवान का, राधा से कृष्ण का विवाह हुआ है या नहीं, बोलो। नहीं हुआ, आपको कार्ड नहीं मिला इसलिए आप कह रहे हो कि नहीं हुआ। निमंत्रण वगैरह मिला नहीं होगा इनको, रसगुल्ले वगैरह। राधा जी से कृष्ण का विवाह हुआ है या नहीं। चलो ये बताओ राधा जी कौन है, आप बताओ कौन। मंगल कौन, राधा जी कौन है, आप बताओ राधा जी कौन है, बताओ राधा रानी कौन है। हाँ भगत भक्ति। आप मैया बताओ राधा रानी कौन है, आप बताओ मैया, ओ पंचायती मैया बताओ राधा रानी कौन है। हाँ आप बताओ, नहीं। हाँ फ्रेंड, कृष्ण की फ्रेंड, सुन लो नया। भगवान को भी आप लोगों ने अपने जैसी बना लिया ना। देखिए इतना आसान सा सवाल आप लोगों को नहीं समझ में आया तो आप लोग क्या समझते होंगे। धर्म को, भक्ति को, भगवान को जो आज समाज में मजाक बना के मजाक उड़ाया जाता है वो ऐसी थोड़ी उड़ाया जाता है। इसलिए उड़ाया जाता है क्योंकि आपको ज्ञान नहीं, इसलिए जब ज्ञान नहीं तो मजाक ही होगा।
राधा जी कौन है? साक्षात महालक्ष्मी है, साक्षात लक्ष्मी है। राधा जी कौन है? साक्षात लक्ष्मी है। राधा जी कौन है? कौन है राधा जी? साक्षात लक्ष्मी है। और कृष्ण कौन है? साक्षात नारायण। कृष्ण कौन है? साक्षात नारायण। कृष्ण है नारायण और लक्ष्मी है राधा। तो बताओ, राधा और कृष्ण, लक्ष्मी और नारायण ये कभी अलग हुए हैं? इनका विवाह करने की जरूरत है? बोलो। ये आप विवाह करोगे तो होगा कि पहले ही से था? अरे ये तो लीला के लिए कृष्ण और राधा बनकर आए हैं। ये तो ऑलरेडी लक्ष्मी नारायण पति पत्नी तो ऑलरेडी हैं। ये इनका विवाह ब्रह्मा जी ने भांडीर वट में कराया, आज से 5,500 साल पहले, जब भगवान लगभग 7 वर्ष के थे। तब भगवान का विवाह राधा रानी से हुआ। उस समय राधा रानी 8 वर्ष की थी और श्याम सुंदर 7 वर्ष के थे। राधा रानी भगवान से 11 महीने 15 दिन बड़ी हैं। पहले राधा अष्टमी आती है, फिर कृष्ण जन्माष्टमी आती है। हाँ या ना? तो राधा रानी भगवान की ऑलरेडी पत्नी है। सीता कौन है? सीता मैया कौन है? जोर से। सीता मैया कौन है? बताओ। सीता मैया कौन है? पार्वती जी हैं। भारत में रहते हो आप? सीता मैया कौन है? सीता मैया कौन है? साक्षात लक्ष्मी। सीता मैया कौन है? लक्ष्मी। और राम कौन है? नारायण। वही लक्ष्मी नारायण त्रेता में सीताराम बन गए, वही लक्ष्मी नारायण द्वापर में राधा कृष्ण बन गए। वही है। युग बदला है, भगवान नहीं बदले। युग बदला है। कल भी यहां पर आप लोग ही बैठे थे, आज भी आप लोग ही बैठे हैं। तारीख बदली है, आप लोग नहीं बदले। तारीख बदली है, आप लोग नहीं बदले। हाँ या ना? उसी तरह समय बदला है। त्रेता से द्वापर समय आया, पर प्रभु नहीं बदले। वही त्रेता में राम बनकर आए थे और वही कृष्ण बनकर द्वापर में आए। तो भगवान लक्ष्मी, रुक्मणी जी कौन है? रुक्मणी भी लक्ष्मी स्वरूप है। अब आप कहोगे महाराज जी लक्ष्मी जी इतने स्वरूप लेती हैं? हाँ, मैं आपको बता दूं। अच्छा ये बताओ, आपकी माँ किसका रूप है? आप बताओ। आपकी माँ कौन है? आपकी माँ कौन है? आपकी माँ कौन है? मैया, आपकी माँ कौन है? बच्चों को थोड़ा कोई चुप करा सकता है? थोड़ा शांत करा लो, बिठाओ इन बच्चों को शांति से, है ना? आज बिल्कुल आप लोगों का पूरा हम ऑपरेशन करेंगे। जितना कचरा घुसा बैठा है सब निकाल फेंकेंगे। आपको बहुत जरूरत है ऑपरेशन की। फास्ट, सावधान हो जाइए। बच्चों को बिठा लो पकड़ के और ये बताओ कि आपकी माँ कौन है? ये बताएंगे मैया। आपकी माँ कौन है? नहीं बताइए, नहीं आप बताओ आपकी माँ कौन है? आपकी माँ कौन है? आपकी माँ, लोग नहीं कहते हमारी माँ, तो हमारी लक्ष्मी है। माँ कौन है? लक्ष्मी स्वरूपा होती है माँ। अच्छा, पत्नी कौन होती है? आप लोग बताओ। ये आपकी शादी हो गई? बताओ आपकी पत्नी कौन है? हाँ? लक्ष्मी है। अच्छा ये बताओ आपकी पत्नी कौन है? फास्ट, लक्ष्मी है। बिल्कुल सही, आपकी पत्नी लक्ष्मी है। हमारे घर में जब स्त्रियां आती हैं पत्नी के रूप में तो क्या बोलते हैं? लक्ष्मी आई है। अच्छा बेटी है आपकी, तो बेटी कौन है?
बेटी कौन है? जब बेटी पैदा होती तो लोग क्या बोलते हैं? हमारे घर कौन आया? हाँ, सोचो कि आपकी माँ भी लक्ष्मी है, आपकी पत्नी भी लक्ष्मी है, आपकी बेटी भी लक्ष्मी है, और आपकी बहन कौन है? लक्ष्मी है। यदि लक्ष्मी आपके घर में 4 रूपों में हो सकती है तो राधा और रुक्मणी के रूप में लक्ष्मी जी क्यों नहीं हो सकती? लक्ष्मी एक होती है, लेकिन वह एक लक्ष्मी आपके घर में 4 रूपों में है। मां के रूप में, पत्नी के रूप में, बेटी के रूप में और बहन के रूप में। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? स्त्री के कितने रूप होते हैं आप बताओ? मैया आज पंचायत पूरी हो पाएगी आपकी? चलो बताओ, स्त्री के कितने रूप होते हैं? 5। एक मेकअप के पहले वाला, एक मेकअप के बाद वाला, 2 हो गई, और 3 और बताओ 5 आपके हिसाब से। तो एक प्रेम वाला, एक झगड़े वाला। स्त्री के कितने रूप होते हैं भैया बताएंगे? आप बताओ कौन कौन से? स्त्री के कितने रूप होते हैं मैया? ये मैया से पूछो आप, स्त्री के कितने रूप होते हैं? बहुत रूप, बहुत, मैं 3 ही बता दूं। बहू का, बहन का, मां का, बेटी, सास और पत्नी। 7 हो गए इनके तो। भैया आप बताओ स्त्री के कितने रूप होते हैं? स्त्री के सिर्फ 4 रूप होते हैं। इसलिए दुर्गा मैया के हाथ कितने हैं? दुर्गा मैया के कितने हाथ हैं? 4 है ना? मैया आप बताओ दुर्गा मैया के कितने हाथ हैं? 4। कितने हाथ हैं? 4। कितने हाथ हैं? अभी तो 4 कह रहे थे। दुर्गा मैया के कितने हाथ हैं? दुर्गा मैया के कितने हाथ हैं? कितने हाथ हैं? 7। ये भैया 7 बता रहे हैं। 8। आपको पता नहीं? दुर्गा मैया जब बैठती है तो दर्शन करने नहीं जाते? पंजाब में दुर्गा मैया बैठती है कि नहीं नवरात्रियों में, अष्टमी वगैरह को दर्शन करने जाते हो कि नहीं? तो दर्शन करके आते हो, कभी देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया? दुर्गा मैया के कितने हाथ? 8। अष्टभुजा। 8 हाथ क्यों? क्योंकि नारी के रूप 4 है। नारी का पहला रूप है मां, दूसरा रूप है पत्नी, तीसरा रूप है पुत्री और चौथा रूप है बहन। इसके बाद जो दादी है वो दादी भी मां तुल्य है, इसलिए उसे मां में गिना जाएगा। मौसी, बुआ, नानी सब मां के तुल्य, इसलिए मां में आ गई। स्त्री के टोटल 4 रूप होते हैं, या वो किसी की मां है, या किसी की पत्नी, या किसी की बेटी, या किसी की बहन। 4 रूप हैं नारी के, इसलिए दुर्गा मैया के 8 हाथ हैं, इसलिए अष्टभुजाधारी है। क्योंकि प्रत्येक नारी के 4 रूप हैं, वो चारों रूपों में एक ही है वो, और वो जो एक है उसका नाम है लक्ष्मी। जो 4 रूपों में एक है उसका नाम लक्ष्मी है। एक ही 4 भागों में व्यवस्था के लिए डिवाइड होती है स्त्री। स्त्री तो एक ही होती है, स्त्री 4 नहीं होती, लेकिन एक ही स्त्री व्यवस्था के लिए 4 भागों में डिवाइड हो जाती है। वही मां बन जाती है, वही पत्नी बन जाती है, वही बहन बन जाती है, वही बेटी बन जाती है। समाज उसे 4 रूपों में देखता है, इसलिए हाथ 8 हैं, इसलिए स्त्री अष्टभुजाधारी होती है। 8 हाथ का तात्पर्य है कि एक समय पर 4 काम स्त्री ही कर सकती है, पत्नी बनकर, पुत्री बनकर, बहन बनकर, मां बनकर। पुरुष एक टाइम पर इतने अभिनय नहीं कर सकता जितने स्त्री कर लेती है। इसलिए स्त्री का नाम फर्स्ट में है, सीता पहले, राम बाद में, सीताराम। दुर्गा मैया के 8 हाथ क्यों है? इसका एक दूसरा कारण भी है। दूसरा कारण यह है
कि आप कितने भाई हो? आप कितने भाई हो? 2। आप कितने भाई हो? अकेले ही हैं आप। आप कितने भाई हैं? 4। आप कितने भाई हैं? 1। आप कितने भाई हैं? अकेले। आप कितने भाई हैं? आपके कितने भाई हैं? 1। आपके? 1 भी नहीं। आपके? हम सब, देखो ये इतनी बड़ी कंफ्यूजन है आपको। हम सबके 4 भाई हैं। हम सब 4 भाई हैं टोटल। हम सब कितने भाई हैं? आप अकेले भाई नहीं हो। हम सब 4 भाई हैं। और 4 भाई को खड़ा करोगे ना तो हाथ 8 होंगे। दुर्गा मैया के 8 हाथ 4 लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वो 4 कौन है? हमारा धर्म 4 भाइयों से जुड़ा हुआ है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चारों जिस दिन संगठित हो जाएंगे तो दुर्गा मैया का वाहन क्या है? जंगल का शेर, जो जंगल का राजा है उसको भी सवारी बना लेती है माँ। मानो कहने का तात्पर्य ये है, जिस दिन तुम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र संगठित हो जाओगे तो शेर को भी वश में कर लोगे, शेर की सवारी कर लोगे, अधीन कर लोगे। ये दुनिया, ये अंग्रेजों की, मुगलों की क्या ताकत थी कि तुम्हारे देश में हुकूमत कर लेते। हुकूमत इसलिए कर पाए क्योंकि तुम चारों भाई संगठित नहीं रहे। यदि तुम चारों संगठित होते, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो क्या देश कभी गुलाम होता? ये गुलामी क्यों आई भारत में? क्योंकि हम भारतीय संगठित नहीं थे, जातवाद में, ऊंच नीच में बटे थे। और ये बटा हुआ समाज तब ही नहीं, आज भी है। और यही बटा हुआ समाज पतन का कारण है। आज कितने गांव के गांव हिंदुओं के क्रिश्चियन बन गए। ये किसका कारण है? इसी बंटवारे का, जो जातवाद में बटा है। और यही बंटवारा एक दिन तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान करेगा। इसलिए मत कहो कि हम 1 भाई हैं या 2 भाई हैं या 5 भाई हैं। सदा कहो हर भाई है। ब्राह्मण हमारा भाई है, क्षत्रिय हमारा भाई है, वैश्य हमारा भाई और शूद्र हमारा भाई है। गले लगाओ वरना अस्तित्व समाप्त हो जाएगा तुम्हारा, यदि संगठित नहीं रहे तो। इसलिए बताइए, आज संगठन की जरूरत है या नहीं? संगठित होने की आवश्यकता है या नहीं? बताओ, अंग्रेजों ने देश को गुलाम क्यों बनाया? नारा दिया था, फूट डालो शासन करो। फूट डालो शासन करो, ये नारा था कि नहीं अंग्रेजों का? हाँ या ना? फूट डालो शासन करो। एक राजा को दूसरे राजा से लड़ाया और उस लड़ाई का पूरा फायदा अंग्रेजों ने उठाया, मुगलों ने उठाया। काश हम, सोचिए, ना लड़े होते। यदि आप ना लड़े होते, यदि आपका देश गुलाम ना बना होता तो पूरी दुनिया में इंग्लिश नहीं, पूरी दुनिया में हिंदी बोली जाती। पूरी दुनिया में हिंदी का प्रचार होता, संस्कृत का प्रचार होता। पूरी दुनिया भारत पढ़ने आती थी उस समय जब हमारे देश में ये लूटने के लिए आए। सोने की चिड़िया थी, सारा सोना लूट कर ले गए। क्यों ले गए? क्योंकि आपको लड़ने से फुर्सत नहीं थी। और लड़ो, और जातवाद पे लड़ो, मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा। कौन बड़ा? कौन बड़ा? ना मैं बड़ा ना तू बड़ा भैया, देश बड़ा। देश के लिए लड़ना है, देश के लिए जीना है और देश के लिए मरना है। देश से प्यार करो, अपनी जातवाद छोड़ दो और केवल भारत माँ के लिए जियो और भारत माँ के लिए मरो। हम सब एक हैं, 2 थे ही कब? इसलिए दुर्गा मैया के हाथ 8, 4 लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो 8 हाथ, कि तुम चारों जिस दिन संगठित हो जाओगे तुम्हारे हाथ 8 हो जाएंगे। और 8 हाथ से क्या मजाल कि तुम्हारे देश में कोई घुस जाए। तो राधा रानी का विवाह श्री कृष्ण से हुआ कि नहीं? किसने कराया? राधा जी से कृष्ण का विवाह हुआ कि नहीं? कहां लिखा? गर्ग संहिता में लिखा है। कोई आपसे सवाल करे कि कहां लिखा है, तो गर्ग संहिता में गर्गाचार्य जी लिख रहे हैं कि राधा जी से कृष्ण का विवाह हुआ है। कहां हुआ? भांडीर वट में। कहां लिखा? गर्ग संहिता में लिखा। किसने कराया? ब्रह्मा जी ने कराया। अब आप लोगों को जानकारियां अधूरी हैं तो हम क्या करें? आपको ज्ञान अधूरा है तो हम क्या करें? पूरा ज्ञान करो ना, सत्संग करो, अपने धर्म को जानो, अपने भगवान को पहचानो। भगवान आज ब्रह्मा जी को क्षमा किया, आज भगवान को नंद बाबा के पिता भगवान को नंद बाबा को वरुण देवता ले गए, बाद में भगवान छुड़ा कर लाए। सारे ब्रजवासियों का बैकुंठ का दर्शन कराया, लौट के ब्रज आए। वृंदावन सबसे अच्छा।
आज भगवान ने रास रचाने का मन हुआ, आज भगवान रास रचा रहे हैं। अच्छा ये रास क्या है? रास रचा रहे हैं भगवान, ये रास क्या होता है मैया आप बताओ, रास क्या होता है? ये भगवान कृष्ण ने रास रचाए तो रास रचाना सही था या गलत था? जोर से मैया आप बताओ, सही था? आप बताओ, रास रचाना सही था भगवान कृष्ण का या गलत था? आप बताओ, सही था कि गलत था? भैया राम राम, जा रहे हो? अच्छा आ रहे हो तो आओ। रास रचाना सही था कि गलत था? जोर से ऐसा समझ लेते हैं। हम ये समझना भूल जाते हैं कि हम में और भगवान में कितना अंतर है या नहीं? हाँ या ना? अब शंकर जी गोपी बनकर आए, हे श्याम सुंदर हमें रास में सम्मिलित कीजिए। भगवान ने कहा आ जाओ। भगवान ने गोपियों के संग रास रचा। ये गोपियां कौन है? ये गोपियां जब राम जी त्रेता युग में वनवास आए 14 वर्षों के लिए, तो राम जी जब जंगल में वनवास के दौरान थे तो बहुत सारे संत मिले, हजारों नहीं लाखों संत मिले जो राम जी के लिए जंगल में तपस्या कुटिया बना बना के कर रहे थे। किसी की कुटिया पर राम जी का जाना हुआ तो किसी की कुटिया पर राम जी का जाना नहीं हुआ। सब संतों ने कहा प्रभु अभी हमने आपको जी भर के देखा नहीं, जी भर के बातें नहीं की, अब बताओ जो संत राम जी से तप करके प्यार कर रहे हैं, राम जी के लिए सुखा रहे हैं शरीर, क्या उनकी इच्छा नहीं होती होगी कि हम राम जी से 2 बातें कर लें, राम जी हमारी कुटिया पर आए? उन सभी संतों ने राम जी से कहा हे प्रभु आप हमें स्वीकार कीजिए, आप हमें स्वीकार कीजिए, हमें समय दीजिए। राम जी बोले इस युग में समय नहीं है, पर अगले जन्म में तुम्हारी तपस्या इतनी बढ़िया है, अगले जन्म में तुम सब गोपी बनकर आना, मैं अगले जन्म में तुम्हारे संग रास रचाकर तुम सबकी इच्छाएं पूरी करूंगा। तो ये रास रचाना क्या था? ये रास रचाने का मतलब है मिलन। किसका मिलन? जीवात्मा और परमात्मा का, भक्त और भगवान का ये मिलन था। किसका मिलन था? भक्त और जोर से भक्त और भगवान के मिलन का नाम रास है। ये मिलन है। अब जैसे हमारा और आपका मिलन हुआ, हमारा और आपका मिलन हुआ किसके माध्यम से? भागवत जी के माध्यम से। हमारा और आपका ये क्या है? मिलन है, हाँ या ना? हम आपसे 7 दिन तक मिले, आप हमसे 7 दिन तक मिले, तो ये हमारा और आपका क्या हुआ? मिलन। हमारे और आपके मिलन में माध्यम कौन बना? देखो भागवत जी बीच में रखी है ना, हमारे और आपके बीच में, तो हमारे और आपके मिलन में माध्यम भागवत जी हैं। उसी तरह भगवान कृष्ण और गोपियों के मिलन का माध्यम रास था। वो मिलन माध्यम था, जीवात्मा और परमात्मा के मिलन का माध्यम था। वो मिलन है। इस मिलन को समझिए, ये अपनी दृष्टि से ना देखिए, अपनी दृष्टि से देखोगे तो अर्थ गलत होगा, यदि उसे भक्त की दृष्टि से देखेंगे तो बात सही होगी। क्योंकि जो जैसा होता है वैसे ना देखो। चोर गंवार संत मुनि ज्ञानी, जस आपन तस दूसर जानी। और सुनिए, जब भगवान राम त्रेता में जब माता सीता से विवाह करने गए और माता सीता ने राम जी को वरमाला पहनाया, तो माता सीता के संग जितनी मिथिला की सखियां थीं, सबने कहा मन में कि क्या राम मेरे पुत्र बनेंगे, मेरे पति बनेंगे? क्या ये राम कभी मेरे पति बनेंगे? क्या ये राम कभी मेरे पति बनेंगे? राम जी ने कहा कि जरूर, इस जन्म में नहीं। मिथिला की सखियों ने कृष्ण को, राम को पति के रूप में चाहा। राम जी बोले मैं द्वापर में आऊंगा और तुम सबकी कामना पूरी करूंगा, तुम्हें पति के रूप में देखना है, मैं पति बनकर आऊंगा। वही गोपियां इस जन्म में गोपी बनी, वही सखियां। और आज भगवान इन सबसे विवाह रास रचा। रास का मतलब मिलन है। अच्छा ये बताओ कि मीराबाई ने कृष्ण को किस रूप से भजा था?
मीराबाई ने कृष्ण को किस रूप से भजा? मीराबाई ने कृष्ण को किस रूप में प्यार किया था? फास्ट। मीरा ने कृष्ण को किस भाव से प्यार किया? जोर से। किस रूप में प्रेम किया मीरा ने? पति। अब बताओ, क्या मीरा का कृष्ण को पति मानना सही था या गलत था? कृष्ण को पति मान लेना, कोई स्त्री कृष्ण को पति मान ले तो ये मानना सही है या गलत है? फास्ट। सही है? आप बताओ, कोई स्त्री कृष्ण को पति मान ले तो ये मानना सही है कि गलत है? जोर से। सही है? आप बताओ मैया, सही है कि गलत है? मैया कुछ बोलो मेरी माँ, सही है या गलत है? सही है। तो मीरा का कृष्ण को पति मानना सही है, तो वो गोपियां जो थी ब्रज की, वो सब भी कृष्ण को पति के रूप में चाहती थी। उनका पति के रूप में देखना गलत कैसे हो सकता? तो वो कृष्ण को पति रूप में चाहती थी, और कृष्ण भगवान थे, और भगवान का धर्म है भक्त की हर इच्छा पूरी करना। तो वो उनकी हर इच्छा पूरी कर रहे हैं जो उनकी इच्छा है। कोई भगवान थोड़ी काम के अधीन हो रहे हैं। भगवान है वो, काम उनके अधीन है, भगवान काम के अधीन नहीं है। भैया ये बोल दो जरा, ये पत्थर काटने वालों से अभी ना काटे। तो ये जो रास है ये मिलन है जीवात्मा और परमात्मा का। और वो गोपियां कोई सामान्य स्त्रियां नहीं है मेरी माँ, ये वो गोपी हैं जिन्होंने कृष्ण के लिए सब कुछ, उनके जीवन में कृष्ण के सिवा कोई था ही नहीं। वो परम भक्त गोपियां हैं, और भक्त का अधिकार तो भगवान पर होता ही। भक्त तो नचाए, कहते ना भगत के बस में है भगवान। यदि भक्त कहे कि तुम यहां बैठ जाओ तो भगवान को यहां बैठना पड़ेगा। यदि भक्त कहे कि तुम नाचो तो गोपियां नचाती थी, भगवान नाचते थे। ताही अहिरी की छोहरियां छचियां भरी छाछ पे नाच नचावे। भगवान तो अधीन होते हैं किसके? भक्त के। तो गोपियां भक्त हैं और भगवान उनके सारों पर नाच रहे हैं, नाचना पड़ेगा क्योंकि भगवान भक्तों के अधीन। तो वो जो रास था वो भक्तों की जीत है। वो रास जो था वो रास, शंकर जी भी उसमें आए, नारद जी भी उसमें आए पर गोपी बनकर आए, हनुमान जी भी आए पर गोपी बनकर आए। गोपी एक भाव है। गोपी मतलब स्त्री नहीं। यदि स्त्री ही गोपी का मतलब होता तो शंकर जी तो पुरुष थे। गोपी भाव से आना है। वृंदावन आओ तो पुरुष भाव से नहीं, मैं कृष्ण की गोपी हूं इस भाव से आओ। गोपी एक भाव है। और जिस समय श्री कृष्ण ने रास रचाए उस समय भगवान की उम्र क्या थी जरा बताओ? भगवान श्री कृष्ण की आयु क्या थी? 7 साल पूरा, 8वीं रनिंग। 8 साल मान लो आप। 8 साल का बालक, क्या उस 8 साल के बच्चे में कोई दोष होता है? तो सामान्य दृष्टि से भी देखा जाए उस समय 10.5 साल की उम्र में तो भगवान वृंदावन से मथुरा चले गए रास वास रचा कर। तो 8 साल की उम्र में किसी के अंदर कोई विषय वासना का दोष होता है? तो जब सामान्य बच्चे में दोष नहीं होता तो 8 साल के भगवान थे तो भगवान में दोष कैसे हो सकता है? और वो तो भगवान थे। इसलिए इस लीला को जो आप रास का मतलब सीधा आप गलत समझते हैं। स्त्रियों के संग नाचने कूदने का नाम लोग रास समझते हैं। ये कोई नाचने कूदने की लीला नहीं थी, ये तो पवित्र लीला थी। कामदेव आया था, भगवान ने कहा चल युद्ध कर लेते हैं। कामदेव को हरा दिया। कामदेव ने भगवान का नाम रखा उस रास में अच्युत। भगवान कृष्ण का एक नाम है अच्युत। इस अच्युत नाम को किसने दिया? कामदेव ने दिया। तब भगवान ने कामदेव को पुत्र के रूप में स्वीकार किया। कामदेव कौन है? भगवान के पुत्र। इसलिए भगवान के जो पहले पुत्र हैं प्रद्युम्न, वो कामदेव के ही अवतार है। प्रद्युम्न जी कौन है? शंकर जी ने जिन कामदेव को जलाकर भस्म किया वो कामदेव को शरीर द्वापर में मिला कृष्ण के पुत्र के रूप में। तो प्रद्युम्न जी कामदेव के अवतार हैं, ये पुत्र हैं। काम का भी बाप कौन है? भगवान काम के भी बाप हैं। इसलिए भगवान कोई काम से प्रभावित नहीं होते। कोई विषय वासना हम सबको, इंसानों को प्रभावित कर सकती है। भगवान तो विशुद्ध है। भगवान गंगा और अग्नि की तरह पवित्र है।
भगवान में कोई दोष नहीं होता, भगवान निर्दोष है। भगवान कौन है? निर्दोष। कोई दोष होता ही नहीं उनमें, दोष तो हम में होता। इसलिए हम में दोष होता है तो हम भी भगवान को दोषमय दृष्टि से देखते हैं। हम में है तो उनमें भी होगा। हाँ, वो भी तो रास रचाए हैं। अब कुछ लोग क्या कहते हैं कि कृष्ण की पत्नी तो रुक्मणी है, राधा तो प्रेमिका है, प्रेमिका। कुछ लोग ऐसा कहते हैं। ये लोग ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी बुद्धि में पाला पड़ गया है, मूर्ख है इसलिए, अल्प बुद्धि के हैं इसलिए। जो राधा को केवल कृष्ण की प्रेमिका कहे, उनके जैसा मूर्ख कोई नहीं हो सकता। वो जानते ही नहीं हो कुछ कि राधा तत्व कौन है। राधा साक्षात लक्ष्मी है, साक्षात वो स्वरूप है जिनकी सेवा भगवान भी करते हैं। इसलिए राधा रानी के चरण भगवान कृष्ण दबाते हैं। राधा रानी के चरण क्यों दबाते हैं भगवान? क्योंकि लक्ष्मी जी भगवान के पांव दबाती हैं। लक्ष्मी जी सदा नारायण के क्या करती हैं? चरण दबाती हैं। तो एक दिन भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा, तुम इतना पांव दबाती हो हमारे, तुम भी तो थक गई होगी, लाओ हम तुम्हारे दबाएं। लक्ष्मी जी बोली, ना, मैं आपसे पांव दबाऊंगी क्या? भगवान बोले, नहीं, मेरा मन है तुम्हारे चरण दबा। तुम मेरे दबाती हो ना, तो मैं भी तो ऋणी हो गया तुम्हारा, कभी मैं भी दबाऊं। क्यों जी? पत्नी सदा पति के पांव दबाती है। तो कभी पति, यदि पत्नी बीमार पड़ जाए और उसे दर्द है पांव में, तो क्या पति का धर्म नहीं है कि पत्नी के तेल लगा करके या माथे पर या उसके सिर में पट्टी रख के ठंडे पानी की बुखार में उसकी मदद करे, और शरीर में दर्द है तो उसके दर्द में हेल्प करे? सब प्रकार से क्या पत्नी का ही धर्म होता है कि वही पांव दबाएगी? कभी पति का भी धर्म होता है कि तुम भी उसकी सेवा कर लो। यदि उसे सेवा की, अब जैसे स्त्रियों की डिलीवरी होती है तो वो 5 दिन 7 दिन जो भी होते हैं, डिलीवरी के बाद बड़ा दर्द होता है शरीर में, तो पुरुष सेवा करने वाले जो पुरुष होते हैं वो सेवा भी करते हैं पत्नी की। तो उसमें कौन सी बुराई है? करना चाहिए। आप कभी हमारी सेवा करें, कभी हम आपकी करें, इसमें क्या बुराई है? भाई, माँ हमारे पांव दबाती है कि नहीं? आपकी माँ ने आपके पांव दबाए कि नहीं? हर बच्चे के पांव माँ दबाती है। जब उसने आपके दबाए तो आप भी उसके दबाए, हिसाब बराबर है। ऐसे ही है। तो भगवान का भी मन हुआ कि कभी मैं भी तुम्हारे पांव दबाऊं। लक्ष्मी जी बोली, नहीं, मैं आपसे पांव नहीं दबाऊंगी, पाप लगेगा। भगवान बोले, नहीं, पाप पुण्य तो अपने आधे ही नहीं। भगवान बोले, तो सुनो, हम द्वापर में आएंगे कृष्ण बनकर, तब तुम राधा बनकर आना, और राधा बनकर आओगी ना, तब हम तुम्हारी सेवा करेंगे। तो वही लक्ष्मी जी द्वापर में कृष्ण की राधा बनकर आई, और श्री कृष्ण की इच्छा थी, भगवान की इच्छा थी कि मैं तुम्हारी चरण सेवा करूं। इसलिए द्वापर में राधा जी की चरण सेवा भगवान श्री कृष्ण स्वयं करते हैं। बैकुंठ में तो लक्ष्मी जी पांव दबाती हैं, बैकुंठ में तो लक्ष्मी जी भगवान के पांव दबाती हैं, लेकिन वृंदावन में तो बैकुंठ पति लक्ष्मी के पांव दबाते हैं। वृंदावन में तो बैकुंठ पति लक्ष्मी जी के पांव दबाते, इसलिए कृष्ण राधा जी के चरण दबाते हैं, कृष्ण सेवा करते हैं। इसलिए श्री कृष्ण जब गए वृंदावन से, तो भगवान ने बांसुरी राधा रानी को दी। बांसुरी लेकर नहीं गए यहां से, बांसुरी श्री राधा रानी को देकर के गए। तो ये भगवान की लीलाएं। अब ये लीलाएं ना भगवान की भगवान ही जाने, अब हम और आप भला क्या जाने? क्यों जी? जानना चाहिए। इसलिए भगवान में ना दोष दृष्टि जो रखते हैं ना, उनको थोड़ा समझाओ। जो आप लोग ना बड़े धड़ल्ले से कह देते हैं कि कृष्ण तो राधा तो उनकी प्रिय सखी प्रेमिका थी, और शादी तो रुक्मणी जी से हुई, उनके तो ऐसा वैसा, क्या क्या आप बोलते हैं। इससे बड़ा अपराध नहीं होता। इसलिए विषय को पूरा जानो, पहले जानो कि राधा तत्व क्या है। कोई सामान्य स्त्री है राधा? बताओ, कोई सामान्य स्त्री है राधा? राधा वो है जिनके आगे शिवजी हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, माँ हमें अपने चरणों की धूल दे दो, हमारा भी प्रेम आपकी तरह। प्रेम को प्रकट करने के लिए लक्ष्मी जी राधा बन करके आई। राधा ना होती तो दुनिया कैसे जानती कि प्रेम क्या होता है? गोपियां ना होती तो दुनिया कैसे जानती कि प्रेम क्या होता है?
भरत जी ना होते तो दुनिया कैसे जानती कि प्रेम क्या होता है। अरे प्रेम को प्रतिपादित करने के लिए, प्रेम को प्रकट करने के लिए, भक्तों को प्रेम का पाठ पढ़ाने के लिए त्रेता में भरत जी बनकर आए और गोपियां बनकर द्वापर में आई और भगवान के प्रेम को प्रकट किया, समाज के सामने रखा कि भगवान को पाना हो तो इस क्वालिटी का प्रेम होना चाहिए जिस क्वालिटी का गोपियों का था। तो बताओ रास का मतलब क्या है? रास का क्या मतलब है, आप बताओ क्या मतलब है रास का? रास का क्या मतलब है? मोह माया है। रास का क्या मतलब है? रास का मतलब है जीवात्मा और परमात्मा का मिलन। और आप लोग आज शाम को 108 बार राधा राधा जपिएगा, कृष्ण कृष्ण जपिएगा, तब आपकी जिह्वा शुद्ध होगी। जो आप लोगों ने बोला ना कि भगवान तो उनकी, आप लोगों ने क्या बोला था अभी शुरू में, गर्लफ्रेंड इत्यादि बोला था, इसका प्रायश्चित करने के लिए बोल दिया ना आप लोगों ने, उसका प्रायश्चित करने के लिए कृष्ण कृष्ण जपना। वरना ये जिह्वा जो है ना भगवान का गुणगान गाने के लिए मिलती है, भगवान पर हंसने के लिए। भगवान को जानो, समझो, कृष्ण तत्व को पहचानो। जो लोग ये कह रहे हैं उल्टी सीधी बातें, उनको समझाओ। ठीक है, कहना भी अपराध है और सुनना भी अपराध है। हरि हर निंदा सुनहि जिकाना, हाँ ही पाप गौघात समाना। भगवान की निंदा करना गौ हत्या की तरह है और भगवान की निंदा सुनना भी गौ हत्या का पाप है। आप गाय को मार डालो तो जो पाप लगता है वही पाप भगवान की निंदा। अब ये निंदा ही तो है कि राधा कृष्ण की प्रेमिका है। अब कोई कहे कि कृष्ण की राधा प्रेमिका है, इतना भी कहना पाप है, क्योंकि आप जानते नहीं हैं कि वो प्रेमिका नहीं है, सब कुछ है, पत्नी भी है, सब कुछ। अच्छा प्रेमिका कहो तो बुरा नहीं है, लेकिन आजकल प्रेमिका इस भाव से कहा जाता है कि आजकल जो प्रेमिकाएं हैं ना, ये भाव से कहा जाता है। आजकल तो आदमी शादी कर लेता है किसी से और बाद में बोलता तुम हमारी राधा बन जाओ। शादी किसी से करे और किसी लड़की से कहे तुम हमारी राधा बन जाओ, तो यहाँ मतलब आपने कृष्ण को राधा को क्या समझ लिया? अपनी तरह। तो ये अपराध हो गया। भगवान को अपनी तरह समझना या भगवान को किसी और की तरह समझना, ये भी अपराध है, पता है आपको? भगवान को भगवान की तरह समझो। भगवान की उपमा, भगवान की तुलना, आपने किसी इंसान से भगवान की तुलना कर दी, ये भी अपराध है। बताओ इस धरती में कोई भगवान जैसा हो सकता है? कोई भगवान बन सकता है? लेकिन आज बहुत लोग अरे ये तो भगवान है, ये तो भगवान है। सुनो, किसी को भी भगवान कह देना ये भी पाप है, अपराध है। अब आप किसी भी पुरुष को देखो, अरे ये तो मेरा पति है, अरे ये तो मेरा पति है। अब बताओ आप किसी भी पुरुष को देखो, अरे ये तो मेरा पति बहुत सुंदर है ना, मेरा वाला पति है, ये मेरा बहुत पैसे, अरे ये तो मेरा पति है। अच्छा किसी भी पुरुष को देखकर आप कह सकती हो कि ये मेरा पति है? अच्छा कह दोगी तो ये अपराध है कि नहीं? बोलो। किसी भी मर्द को देखकर आपने कह दिया कि ये मेरा पति है तो ये अपराध है? यानी अपने पति को अपना कहो तो अपराध नहीं है, लेकिन गैर मर्द को आप कहो कि अरे ये तो मेरा पति है, ये तो मेरा पति है, सवेरे किसी और को पति कहो, शाम को किसी और को, ये अपराध होगा कि नहीं? सब लोग बोलो ये अपराध है या नहीं? बोलो जोर से, हाँ या ना? ये अपराध है तो जोर से बोलो ना मेरी माँ। अपराध है? हाँ। जब आप किसी को भी अपना पति कहोगी तो ये अपराध, उसमें क्या बुराई है? मूर्ख, भगवान की पूजा है। आखिर वो मूर्ति प्रतिनिधित्व किसका कर रही है? अब हम तिरुपति बालाजी तो नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ तिरुपति बालाजी का छोटा सा विग्रह देख करके आपको भगवान तिरुपति बालाजी की याद आई कि नहीं? ये हम जगन्नाथ जी तो नहीं जा सकते ना रोज रोज, क्या हम रोज जगन्नाथ जी जा सकते हैं? लेकिन यहाँ जगन्नाथ जी को जब आप देखोगे तो आपको जगन्नाथ जी की याद आएगी कि नहीं? बोलो हाँ या ना? हाँ। हम रोज भगवान का दर्शन करने बिहारी जी के मंदिर नहीं जा सकते, पर इनको देखते हैं तो बिहारी जी का दर्शन होता है। तो ये जो है मूर्तियां, ये भगवान का ही तो प्रतिनिधित्व कर रही हैं। बोलो हाँ या ना?
उसी तरह भगवान जब हम इनकी श्रद्धा से पूजा करते हैं तो भगवान होते सब जगह हैं, होते सब जगह हैं, लेकिन जब हमारी आस्था जुड़ जाती है तो भगवान सब जगह के वो इसी मूर्ति में प्रकट होकर हमारी पूजा को स्वीकार कर लेते हैं। हमारे दूध को, दही को, फल को, तुलसी को, मिष्ठान को, हमारी आस्था को वो स्वीकार कर लेते हैं। इसमें क्या बुराई है? भगवान है वो, सर्वव्यापी है वो, कहां नहीं है भगवान? कोई ऐसी जगह बताओ जहां भगवान ना हो। यदि भगवान सब जगह है तो फिर मंदिर में भी तो भगवान है, फिर मूर्ति में भी तो भगवान है। फिर ये क्यों कहा जाता है कि रे भगवान सब जगह है तो मूर्ति की पूजा क्यों करते हो? तो उनसे पूछो मूर्खों से कि भगवान सब जगह है तो क्या मूर्ति सब जगह से अलग है क्या? वो भी तो सब जगह के अंदर ही है। बताओ क्यों ना करें भाई? आस्था है। ये जगन्नाथ जी है, मैं इतना पापी हूं कि रोज तो जगन्नाथ जी जा नहीं सकता, लेकिन जगन्नाथ जी इस रूप में यदि मेरे पास हैं तो जब मैं इन्हें देखता हूं तो मैं ऐसा मानता हूं कि मैं जगन्नाथपुरी में खड़ा हूं, भगवान के सामने खड़ा हूं, भगवान मेरे सामने खड़े। क्या बुराई है? मेरा भाव यदि जगन्नाथ जी से है और जगन्नाथ जी में पहुंच जाता हूं मन से तो मेरा नुकसान बताओ फिर। यदि आपके घर में बिहारी जी का चित्र है और आप रोज दर्शन करते हो और बिहारी जी का भाव बनाते हो कि मैं वृंदावन में खड़ी हूं या खड़ा हूं और बिहारी जी के सामने खड़ी हूं या खड़ा हूं, इसमें बुराई क्या है? बताओ क्या घट रहा है अपना? पूछो उन लोगों से जो कहते हैं मूर्ति की पूजा क्यों करते हो। भाई हमारी आस्था है, हमारा मन ठीक होता है इनसे जुड़ने में तो हमारे अपना स्वतंत्रता है भाई साहब। हम गोभी की सब्जी खाएं या पनीर की खाएं, तुम्हें क्या दिक्कत है? हम साकार की पूजा करें या निराकार की, तुम जो अच्छा लगे तुम करो। भगवान तो साकार भी हैं और हाँ, पर रामचरितमानस में लिखा है सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम ते नर प्राण समान मम जिनके तुझ पर प्रेम। भगवान तो निराकार भी हैं, निर्गुण भी हैं, पर भगवान साकार सगुण भी तो हैं। यदि निर्गुण निराकार को स्वीकार किया जा सकता है तो साकार को भी ठुकराया नहीं जा सकता। साकार ना होते तो भगवान राम साकार बनकर ही तो प्रकट हुए, कृष्ण साकार बनकर ही तो प्रकट हुए, नरसिंह साकार ही तो थे। नरसिंह भगवान कौन थे? निराकार या साकार? प्रहलाद जी के लिए आए कि नहीं? वामन भगवान साकार थे कि नहीं? मत्स्य भगवान, बारह भगवान, धनवंतरी भगवान, मोहिनी भगवान साकार ही तो थे। तो भैया हम तो साकार की पूजा करते हैं, तुम मन लगाओ निराकार में तो लगाओ, हमें क्या दिक्कत है? हमें कोई दिक्कत नहीं। आप निराकार की करते हैं करो, पर हम साकार की करते हैं तो हम साकार की। अब ये मत कहना कि नहीं जी साकार तो गलत है, जो सब सही है। निराकार की उपासना भी सही और साकार की जो कर रहा ठीक कर रहा, गलत कुछ भी नहीं है। अपना अपना करते रहो, आनंद से रहो, मस्त रहो, खुश रहो। हमारे को तो जैसे आनंद मिलता वैसा करते हैं। हमारे प्रभु जिसमें खुश हम वैसे खुश। हमारे को तो लगता है कि हम वृंदावन में हैं, मतलब प्रभु की गोद में। हम तो ये फील करते हैं कि हम भगवान की गोद में हैं। क्या करें हम? है हम ऐसा भाव है तो क्या करें? हाँ बोलिए रास राशेश्वर भगवान। किस किस को बात समझ में आ गई? क्लियर बता दो। आ गई? आपको आया कुछ समझ में? आया? क्या समझ में आया? फास्ट बताओ। भगवान कितने हैं? भगवान के गोपियां जब भगवान के पास आई, भगवान ने कहा स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्यानामयं कच्चिद ब्रूतागमन कारणम। सारी गोपियां आई, भगवान ने सबका स्वागत किया और भगवान गोपियों के संग कह रहे हैं अब जाओ अपने अपने घर पति की सेवा करो। भगवान नारी धर्म सिखा रहे हैं, पति कैसा भी हो पति की सेवा। ये भगवान कह रहे हैं, हम नहीं। दोषीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पीवा। पति कैसा हो? मैया पति कौन होता है? आप बताओ। मैया ओ मेरी माँ, पति कौन होता है? पीछे वाली मैया बताएंगी मेरी माँ। पति कौन होता है? सही, आप बताओ आगे वाले, पति कौन होता है? तो आप मानती हो कि नहीं? केवल आप मानते हैं पति को? क्या मानते हैं?
भगवान मानते हैं आप? सही, असली वाले भगवान कैसे? क्यों आप लोग अपनी पत्नियों से भगवान की तरफ पूजते हो कि नहीं पूजते हो? पति की सेवा करनी चाहिए भगवान की। आप पति अपने अपने पतियों की चरण सेवा करते हैं? आप लोग आप पति के चरण दबाते हैं? क्यों? लक्ष्मी जी तो दबाती हैं, आप दबाते हैं? रोज दबाती हैं लक्ष्मी मैया आप लोग? कभी कभी मैया आप दबाती हो? पानी दबाती हो? आपको तो रोज दबाना चाहिए, 62 साल की हो आप। नहीं दबाना चाहिए आपको मेरी माँ? आज से रोज दबाना, चरण सेवा करना पति की। और मैया सब लोग पांव दबाना, आप दबाते हैं अपने पति के चरण? नहीं दबाना चाहिए। पत्नियों को चाहिए कि पति के खूब चरण दबाएं, पति का सम्मान करें, और पतियों को चाहिए कि अपनी स्त्री का खूब सम्मान करें, स्त्री का आदर करें। पति आपका आदर करे, आप उनकी सेवा करें। भाई लक्ष्मी जी तो चरण दबाती हैं, इसलिए हम आपसे कह रहे हैं दबाया करो। पत्नी का धर्म है पति की सेवा करना, और पति का धर्म है। आप कितने पति ऐसे हैं जो पत्नी का सम्मान करते हैं अपनी अपनी अर्धांगिनियों का? कौन कौन बढ़िया सम्मान करते हैं? लड़ते झगड़ते तो नहीं हो? सम्मान करते हो पत्नी का? आप जी आप नहीं करते अपनी पत्नी का सम्मान? करते हैं? पत्नियों से प्यार करते हो ना? नहीं नहीं, पड़ोसन से करते हो क्या? हाँ? सेवा पति की पत्नी करे और सम्मान पत्नी का। देखो गृहस्थी ना दोनों से चलती है। एक आप कितने भी समझदार हो पर आपकी समझदारी पर्याप्त नहीं है, सामने वाले की भी थोड़ी सी समझदारी चाहिए। रिश्ते दोनों की तरफ से, इसलिए रिश्तों में क्या चाहिए? अच्छा चलो बताओ, पति और पत्नी के बीच में क्या चाहिए? पति और पत्नी के बीच में क्या, गृहस्थी चलाने के लिए क्या चाहिए? मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूं और सब लोग टुप्पी टाप रहेंगे, जिनसे पूछूंगा वो बताएंगे। पति और पत्नी के बीच में क्या होना चाहिए? रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए, पति पत्नी के रिश्ते बेहतर बने उसके लिए क्या चाहिए? पहला पैसा, दूसरा प्रेम, तीसरी सहनशीलता और चौथी समझदारी। ऑप्शन 4 है, एक चुनना है आपको। पति और पत्नी के बीच में क्या होना चाहिए? पहला पैसा, दूसरा प्रेम, तीसरा सहनशीलता, चौथी समझदारी। क्या होनी चाहिए रिश्तों में? फास्ट आप बताओ। समझदारी आप बताओ भैया, क्या होनी चाहिए रिश्तों में? 4 ऑप्शन है आप। सहनशीलता समझदारी दोनों, आप बताओ। सहनशीलता मैया आप बताओ, रिश्तों में क्या होनी चाहिए? हाँ क्या होनी चाहिए? सहनशीलता आप बताओ। ये सवाल 20 करोड़ रुपए का है। यदि आपने सही उत्तर दिया तो 20 करोड़ का ज्ञान आपकी खोपड़ी में ट्रांसफर होगा तुरंत। कितने का है? 20 करोड़ का। फास्ट, क्या सही उत्तर होना चाहिए इसका? गृहस्थी चलाने के लिए क्या चाहिए? पैसा, हाँ या ना? पैसा ना, पैसा, प्रेम, सहनशीलता, समझदारी। अरे पैसा आ जाएगा, प्रेम हो जाएगा, समझदारी समय के साथ आ जाएगी। रिश्ते चलाने के लिए सहनशीलता चाहिए। यदि सहोगे तो रहोगे, रहोगे तो पैसा भी आएगा, प्रेम भी होगा और समझदारी भी आएगी। रहोगे नहीं तो समझदारी कब आएगी? समझदारी समय के साथ आती है। आज शादी हुई और आप सोचो आज ही समझदार हो जाओ, तो नहीं। समझदारी समय के साथ आएगी, प्रेम समय के साथ होगा। आज ही प्यार हो जाएगा नहीं, धीरे धीरे। हाँ या ना? इसलिए रिश्तों को चलाने के लिए क्या चाहिए? इसलिए सहोगे तो रहोगे, नहीं सहोगे। जो पत्थर सहता है ना छैनी और हथौड़े की चोट, तो वो पत्थर भी भगवान बनकर पूजता है, और टूट जाएगा तो पत्थर बन जाएगा। छैनी और हथौड़ों की चोट खाता है, सहता। इसलिए जो पत्थर चोट खाकर टूट गया वो कंकड़ बन गया, और जो पत्थर चोट सह गया वो
शंकर बन गया। इसलिए सहना पड़ता है। माँ कितना सहती है, आपके लिए पेट फड़वाती है, आपके लिए प्रसव का दर्द सहती है। एक बार क्या हुआ, दो बच्चे लड़ रहे थे, एक बच्चे को चोट आ गई, वहां एक बूढ़ी माँ बैठी, तुरंत हाथ पकड़ के बोली, बेटा तुझे ज्यादा चोट तो नहीं आ गई? साड़ी फाड़ कर मैया उसकी कलाई पे बांधने लग गई, घाव हो गया। उस लड़के ने कहा, माँ हम मर्द हैं और मर्द को दर्द नहीं होता, हम मर्द हैं और मर्द को दर्द नहीं होता। तब उस माँ ने कहा कि बेटा तुम जैसे मर्दों को पैदा करने में हम माँओं को बहुत दर्द होता है। हम दर्द ना उठाएं तो तुम मर्द ना कहलाओ। तो तुम मर्द इसलिए हो क्योंकि तुम्हारी माँ ने दर्द सहा है। इसलिए माँ के दर्द को समझो, माँ की पीड़ा को समझो, स्त्री के दर्द को समझो, स्त्री की पीड़ा को समझो और स्त्री जात का सम्मान करो, चाहे वो माँ के रूप में हो या पत्नी के रूप में हो या बहन के रूप में या बेटी के रूप में।